Assalamu alaikum everyone. Welcome to my YouTube channel Learn Together. Students, as you know, MTCAT 2025 होने वाली है एंड इंशाल्लाह उसमें तमाम बच्चों को सक्सेस मिलेगी। सो पास्ट पेपर्स को सोल्व करना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उससे आपको आइडिया हो जाता है कि किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे और उसके साथ साथ आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट टू सोल्व दिस पास्ट पेपर ऑफ लॉजिकल रीजनिंग। बेसिकली ये 2024 का है जो कि IBS अखर ने रिकंडक्ट की थी। ठीक है, सो 6 क्वेश्चंस आते हैं लॉजिकल रीजनिंग के पोर्शन में से। सो लेट्स स्टार्ट टू सोल्व देम। देखें, यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें ये स्टेटमेंट्स गिवन है और फिर हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। So 3 persons X, Y, Z wore pants of blue, khaki and grey colors, not necessarily in this order, and shirts of white, blue and pink colors, not necessarily in this order. No one wore pants and shirts of same color. तो बेसिकली यहाँ पर 3 पर्सनस गिवन है X, Y और Z। उसमें ये बताया गया है कि उन्होंने पैंट पहनी हुई है ब्लू, खाकी और ग्रे कलर की और उसके साथ शर्ट्स के कलर्स बताए गए हैं और ये कंडीशन दी गई है कि किसी ने भी सेम कलर की पैंट और शर्ट नहीं पहनी। सही है, अब हम इसे सोल्व करते हैं। अब देखें, हमारे पास 3 पर्सन थे X, Y और Z। ठीक है, उसके साथ हमें पेंट के कलर्स बताए गए थे। एक था ब्लू, देन खाकी और ग्रे। ठीक है, ये हमारे पास पेंट के कलर है और शर्ट के कलर्स थे वाइट, ब्लू एंड पिंक। यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट है कि X डिड नॉट वेयर शर्ट ऑफ वाइट कलर। X ने वाइट कलर की शर्ट नहीं पहनी, तो मतलब या तो उसने ब्लू कलर की शर्ट पहनी है या फिर पिंक। ठीक है, यहाँ पर हम पेंट का कॉलम बनाएंगे, यहाँ पर शर्ट का। तो X ने या तो हमारे पास ब्लू शर्ट पहनी होगी या फिर पिंक पहनी होगी बिकॉज उसने वाइट नहीं पहनी। Y डिड नॉट वेयर शर्ट ऑफ ब्लू कलर। Y ने ब्लू कलर की शर्ट नहीं पहनी, तो इट मीन्स उसने पिंक पहनी है या फिर वाइट पहनी है। पिंक पहनी है या फिर वाइट पहनी है। Z डिड नॉट वेयर शर्ट ऑफ पिंक कलर। Z ने पिंक कलर की शर्ट नहीं पहनी, इट मीन्स वाइट और ब्लू। वाइट और ब्लू। पास है कि Y डिड नॉट वेयर पेंट ऑफ ब्लू कलर। Y ने ब्लू कलर की पैंट नहीं पहनी, तो इट मीन्स खाकी और ग्रे कलर की उसने पैंट पहनी होगी। Y ने खाकी या फिर ग्रे कलर की पैंट पहनी है, खाकी या फिर ग्रे कलर। देन वी हैव कि Z वेयर्स पेंट ऑफ खाकी कलर। Z ने खाकी कलर की पैंट पहनी है। Z ने खाकी कलर की पैंट पहनी है। अब क्वेश्चन है कि व्हाट वर द कलर्स ऑफ पेंट एंड शर्ट वोर बाय X। तो स्टूडेंट्स, देखा जाए तो हमारे पास Y ने शर्ट पहनी होगी ब्लू या फिर पिंक। हमारे पास ये है शर्ट के ब्लू या फिर पिंक, यानी ये 3 ऑप्शंस हो सकते हैं। एक ये जो है वो ऑलरेडी कैंसिल हो गया, उसने वाइट कलर की शर्ट नहीं पहनी। ठीक है, X ने। उसके बाद देखा जाए तो पेंट का तो हमें कुछ पता नहीं है अभी, बट पेंट ब्लू कलर की भी थी, खाकी की भी हो सकती है, ग्रीन तो बेसिकली गिवन ही नहीं है। पेंट्स हमारे पास थी ब्लू, खाकी या फिर ग्रे, तो इट मीन्स ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। इन दोनों में से हमें देखना है कि कौन सा करेक्ट है। उसने देखिए, यहाँ पे एक बात तो क्लियर हो गई कि उसने शर्ट पिंक ही पहनी है। सही है, उसने शर्ट पिंक ही पहनी है, ब्लू नहीं पहनी। अब उसके साथ उसने पैंट कौन सी पहनी है, ब्लू या फिर खाकी, ये अब हमें डिसाइड करना है। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखा जाए तो Y ने ऑलरेडी खाकी पैंट पहनी हुई है और हमारे पास एक कंडीशन थी कि कोई भी एक जैसी पैंट और शर्ट नहीं पहन सकता। सही है, तो मतलब खाकी वाला ऑप्शन नहीं हो सकता बिकॉज खाकी Y ने पहन ली है, तो X वो नहीं पहन सकता। X ने ब्लू कलर की पैंट पहनी हुई है, सो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है डेट इज A। क्वेश्चन नंबर 2, उसमें कहा गया है कि लुक केयरफुली एट द सीक्वेंस ऑफ सिम्बल्स टू फाइंड द पैटर्न, सेलेक्ट द करेक्ट पैटर्न। हमें इन सिम्बल्स को देखना है और फिर करेक्ट पैटर्न बताना है। तो देखें तो यहाँ पर 4
सिंबल्स दिए गए हैं, एक है स्क्वायर, देन वी हैव द सर्किल और फिर ये डायमंड शेप दिया गया है और उसके बाद ट्राइंगल दिया गया है। ठीक है, तो अब हम पहले देखते हैं फर्स्ट वाला। ये देखिए यहाँ पर है स्क्वायर है, उसके बाद हमारे पास सर्किल है, उसके बाद हमारे पास डायमंड शेप है और देन हमें बताना है कि कौन सा आएगा। ऑप्शंस में देखें तो चारों ऑप्शन में फर्स्ट वाला जो है वो ट्राइंगल है, यानी यहाँ पर ट्राइंगल ही होगा। ओके, देन सेकंड यहाँ पर सर्किल है, उसके बाद डायमंड शेप है, उसके बाद ट्राइंगल है, बाकी जो रिमेनिंग है दैट इज़ स्क्वायर। सो सेकंड में हमारे पास स्क्वायर होगा, तो इट मीन्स बी ऑप्शन हो सकता है या डी ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, देन हमारे पास डायमंड शेप है, ट्राइंगल है, स्क्वायर है, द रिमेनिंग इज सर्किल, तो हमारे पास अब होगा सर्किल। उसके बाद ट्राइंगल, स्क्वायर, सर्किल और फिर डायमंड शेप ही हो सकती है, राइट। ठीक है, सो द करेक्ट ऑप्शन देखा जाए ट्राइंगल, स्क्वायर, सर्किल और डायमंड शेप, यानी बी है। द थर्ड क्वेश्चन, उसमें हमारे पास स्टेटमेंट्स गिवन है दो कि ऑल मैन आर हार्ड वर्किंग, जो भी मैन है वो हमारे पास हार्ड वर्किंग है। सम मैन आर किंग, उसमें से कुछ मेंस जो है वो किंग्स है। सही है, देखिए मैंने इसको किस तरीके से बनाया है कि जो भी मैन है, सब मैन जो है वो हमारे पास हार्ड वर्किंग है। ठीक है, उसमें से कुछ मैन, ये समझे हमने कुछ को कर लिया, ये हमारे पास किंग्स है। कंक्लूजन, ऑल मैन आर किंग, सारे मैन जो है वो किंग है। ऑल किंग्स आर हार्ड वर्किंग। अब हमें ये बताना है इन स्टेटमेंट से, इन दोनों स्टेटमेंट्स में से कौन सी स्टेटमेंट सही है, कौन सा कंक्लूजन सही है। 1, 2 दोनों सही है या फिर कोई भी सही नहीं। तो देखा जाए, कहा गया है कि सारे मैन किंग है, तो हमने पढ़ा कि जो कुछ मैन है वो किंग है। सही है, ऑल किंग्स आर हार्ड वर्किंग, सो यस, सारे किंग हार्ड वर्किंग है, क्योंकि देखिए यहाँ पर ना मैंने ड्रा करके देखा, देखिए ये सारे मैन हो गए, उनमें से सारे मैन हार्ड वर्किंग है और कुछ किंग है। अब ये किंग भी तो इसी पोर्शन में आ रहे हैं ना, तो इट मीन्स ये जो भी किंग है वो हमारे पास हार्ड वर्किंग है। सो सेकंड वाली जो कंक्लूजन है वो करेक्ट है। नाउ द फोर्थ क्वेश्चन, दैट इज के 3 स्टूडेंट्स x y z, हमारे पास 3 स्टूडेंट्स है x y एंड z। सो 3 स्टूडेंट्स हैं, आर पार्टिसिपेटिंग इन 100-meter रेस। इफ x इज फास्टर देन y, हमारे पास x जो है वो y से फास्टर है। ठीक है, एंड z रन्स फास्टर देन x, और z x से भी फास्टर है। देन हु विल विन, कौन जीतेगा। ऑफ कोर्स z जीतेगा। क्यों, क्योंकि हमें कहा गया कि x y से फास्टर है, तो y तो कैंसिल हो गया, x बचा है हमारे पास। ठीक है, और z x से भी फास्टर रन कर रहा है, तो z बचेगा, x भी चला गया, तो मीन्स z विंस। ऑलराइट, सो नाउ फिफ्थ क्वेश्चन, उसमें स्टेटमेंट गिवन है कि अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल डाई ड्रिंकिंग पॉल्यूटेड वाटर। अब कोर्स ऑफ एक्शन, द गवर्नमेंट शुड मेक एडिक्वेट अरेंजमेंट्स इन प्रोवाइडिंग सेफ ड्रिंकिंग वाटर। उसके अलावा द पीपल शुड बी एजुकेटेड अबाउट द डेंजर्स ऑफ ड्रिंकिंग पॉल्यूटेड वाटर। अब दोनों स्टेटमेंट्स गिवन है कि कौन सा एक्शन लेना चाहिए इस स्टेटमेंट के अगेंस्ट। So which of the given suggested course of action is or are logically worth to follow? कौन सी वो स्टेटमेंट है, कौन सा वो एक्शन है जो कि फॉलो किया जा सकता है इसके अगेंस्ट। चाहिए लोगों की डेथ को बचाने के लिए कौन सी जो है वो स्टेटमेंट हम फॉलो कर सकते हैं। तो देखें, ये भी है कि गवर्नमेंट को अरेंजमेंट करने चाहिए कि वो प्योर वाटर की अरेंजमेंट्स करें। देखिए, गवर्नमेंट को ऐसे स्टेप्स लेने चाहिए कि वो प्योर वाटर की अरेंजमेंट करे, और इसके साथ साथ लोगों को भी इस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए कि वो अगर पॉल्यूटेड वाटर है तो वो उसका यूज़ ना करे, वो उसे ना पिए। सही है, दोनों जो है वो बिल्कुल ही ठीक
ठीक है, तो हम कहेंगे बोथ 1 and 2 फॉलो। सही है। इसके एग्जाम्पल दूँ कि जैसे हमारे घरों में अगर गंदा पानी आ रहा है तो हम ज़ाहिर बात है उसे नहीं पिएंगे, मतलब हमारे पास ये नॉलेज होनी चाहिए कि हमें उसे पीना नहीं है। अगर हम पिएंगे तो ये नुकसानात हो सकते हैं। तो मीन्स इस चीज़ की भी नॉलेज होनी चाहिए, और दूसरा गवर्नमेंट को चाहिए कि वो अरेंजमेंट करे कि हमारे पास सेफ़ ड्रिंकिंग वाटर्स अवेलेबल हो। नाउ लास्ट क्वेश्चन, उसमें हमारे पास 2 स्टेटमेंट्स गिवन है। द फर्स्ट इज़ द मेजॉरिटी ऑफ द पीपल इन द लोकेलिटी बिलोंग टू द लो इनकम ग्रुप। मतलब उस पर्टिकुलर एरिया के बहुत सारे जो लोग हैं वो पुअर है, यानी कि उनकी जो इनकम है वो कम है। सेकेंड है द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स इन द लोकल सुपर मार्केट इज़ कंसिडरेबली लोअर देन दोज इन द अदर लोकेलिटीज़। यानी उस एरिया के बहुत सारे सुपर मार्केट्स में लो क्वालिटी के प्रोडक्ट्स यानी जो चीपर होंगे वही रखे गए हैं, वही सेल होते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर एरियाज़। Which of the following answer choices correctly depict the cause and effect relationship between these two statements? अब इनमें से हमें बताना है कि कौन सा कॉज है और कौन सा इफेक्ट है। ठीक है, तो कॉज जो है वो स्टेटमेंट 1 है और इफेक्ट जो है वो स्टेटमेंट 2 है। आप खुद सोचें, अगर लो इनकम ग्रुप के हैं लोग वहाँ पर उस एरिया में, उसी वजह से सुपरमार्केट में चीपर या फिर लो क्वालिटी प्रोडक्ट्स अवेलेबल है। अगर वहाँ पर एक्सपेंसिव होंगे तो फिर लोग कैसे ख़रीदेंगे। सो जो कॉज है वो स्टेटमेंट नंबर 1 और इफेक्ट उसका स्टेटमेंट नंबर 2 है। ए जो है वो हमारे पास करेक्ट है। तो थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफ़िज़।